अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेदव्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेदव्यास जी से कहा, जहां आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार जनधन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर भी व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। यह विधि द्वारा निश्चित था, जिसे बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा संभव होता तो अकेले श्री कृष्ण ही इतनी सामर्थ्य रखते थे कि वे युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता हैं, मेरे जीवन में होने वाली किसी होनी को बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। कुछ वर्षों बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा और दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुझे एक सुंदर स्त्री मिलेगी, जिसे तू अपने महल में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुझे मना करूंगा कि यह सब मत करना, लेकिन फिर भी तू यह सब करेगा। उसके बाद उस स्त्री के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुझे आज ही सचेत कर रहा हूं कि उस यज्ञ को वृद्ध ब्राह्मणों से ही कराना, लेकिन तू उस यज्ञ को युवा ब्राह्मणों से कराएगा। जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा, मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो यह सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। व्यास जी ने कहा, यह सब होगा, और अभी आगे की सुन। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तू उस स्त्री के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड देगा, जिससे तुझे ब्रह्मा हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग होगा, जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। वेदव्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने सावधानीवश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर ही गया और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हुआ। जन्मेजय ने सोचा कि उसे महल में तो ले जाऊंगा, लेकिन विवाह नहीं करूंगा। परंतु उस स्त्री को महल में लाने के बाद वह उसके प्रेम में पड़ गया और उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने पर जन्मेजय ने यज्ञ भी किया, जिसमें युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंस पड़े, जिससे रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड दे दिया। इसके परिणाम स्वरूप उसे कोढ़ हो गया। अब जन्मेजय घबरा गया और तुरंत वेदव्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने की प्रार्थना करने लगा। वेदव्यास जी ने कहा, मैं तुझे एक अंतिम अवसर देता हूं। मैं तुझे महाभारत की कथा सुनाऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिटता जाएगा, लेकिन यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं कथा को वहीं रोक दूंगा और फिर तुझे बचा पाना संभव नहीं होगा। याद रखना, यह तेरा अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को वेदव्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। वेदव्यास जी ने कथा आरंभ की। जब वे भीम के बल का वह प्रसंग सुना रहे थे, जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाल दिया था और वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, तो जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं इसे नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत की कथा वहीं रोक दी और कहा, पुत्र, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए।
क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। फिर वेदव्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब उन्होंने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा श्रवण किया था, उतनी ही मात्रा में वह कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बिंदु शेष रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। सार, पहले भाग्य बनता है, फिर शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो और अपने कर्म द्वारा यश प्राप्त कर। यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू केवल निमित्त मात्र है। होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन पुण्य कर्म और ईश्वर के नाम के जाप से होनी के प्रभाव को कम अवश्य किया जा सकता है। अर्थात रोग तो आएंगे, लेकिन पीड़ा अधिक नहीं होगी।